Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the syllabus discussion video of BSc second semester chemistry 2026. तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री है उसके सिलेबस के बारे में। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि इस बार हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन सी यूनिट्स पढ़ेंगे, क्या टाइटल है इस बार बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का, और उन यूनिट्स में से कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं कि कोर्स टाइटल क्या है। तो कोर्स टाइटल इस बार हमारा है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो बायो ऑर्गेनिक में हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली हम बायोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इससे जुड़े हुए आपके जो टॉपिक्स हैं वो सारे हम इस बार कवर करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री में। एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे हमारे जो सिंपल मेडिसिन होती हैं लाइक पैरासीटामोल एंड एस्पिरिन, इन सब के केमिकल फॉर्मूला, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये जो आपका इस बार बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बीएससी सेकंड सेमेस्टर जो जोलॉजी है, जीव विज्ञान से भी काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप वो सारे टॉपिक्स वहाँ भी पढ़ेंगे और यहाँ भी पढ़ेंगे अगर आप बायो साइड से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी पहली यूनिट कौन सी है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हम ये तो 12th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। तो इस बार भी हमें वही पढ़ना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इसके टाइप्स के बारे में, इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। एंड हम बात करेंगे रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर के बारे में। तो ये जो है यहाँ पर मैंने ये जो लिखे हैं ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरा सिलेबस नहीं है। यहाँ पर मैंने सिर्फ यहाँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट नोट, वेरी शॉर्ट नोट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वो यहाँ पर आपको दिखाए हैं। तो सबसे पहला है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आपका लॉन्ग आंसर टाइप में आ सकता है, काफ़ी चांस होते हैं कि आपका ये 15 नंबर में आ सके। तो इसमें आपको बताना होता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और इसका पूरी कैट जो हमारे मोनोमर्स एंड हमारी पूरा जो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन है वो हमें लिखना होगा। सेकंड है यहाँ पर रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर के बारे में। तो इस टॉपिक पे आपका एग्जाम में शॉर्ट नोट आ सकता है। थर्ड है हमारा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। यहाँ पे फोर्थ है हमारा एपीमर्स। तो एपीमर्स में आपका शॉर्ट नोट आ सकता है, 3 नंबर में आपका वेरी शॉर्ट नोट आपका यहाँ पे पूछा जा सकता है। फिफ्थ है हमारा म्यूटा रोटेशन। तो ये भी आपका इस बार टॉपिक है, म्यूटा रोटेशन, ये हमें पढ़ना है, ये आपका शॉर्ट नोट में आ सकता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज या फिर हार्वर्ड प्रोजेक्शन जिसे हम बोलते हैं, वो आपके सिलेबस में है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपको शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। या फिर अगर आपको, या फिर इस तरह से आ सकता है कि ग्लूकोज के बारे में पूछेंगे, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली हमारी ग्लूकोज की दो टाइप की स्ट्रक्चर होती है, एक होती है हमारी ओपन चेन और दूसरी होती है साइक्लिक, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 6th क्वेश्चन है हमारा क्लियानी फिशर सिंथेसिस और रफ डिग्रेडेशन। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारे जो इंटर कन्वर्जन्स होते हैं शुगर्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के, उनकी रिएक्शन है। ये जो आपके दोनों क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में यानी कि 7.5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं या फिर 5 मार्क्स में भी ये आ सकते हैं। वो यूनिवर्सिटी वाइज डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में किस तरह का ये क्वेश्चन किस नंबर में आ सकता है। सेकेंड यूनिट है हमारी केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। तो इसमें हम बात करेंगे अमाइनो एसिड्स के बारे में। तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। सेकंड हमारा ज्विटर आयन एंड थर्ड है जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ये आपके शॉर्ट नोट में आ सकता है। एक और है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी,
टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन डीनेचुरेशन, इस पर आपका शॉर्ट नोट आ सकता है। कोएंजाइम्स एंड कोफैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट है, इनके शॉर्ट नोट आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। हमारा नेक्स्ट है एंजाइम्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, तो ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो आप ये सब प्रिपेयर कर लेना। यूनिट थर्ड है हमारी केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड हमारे क्या होते हैं, डीएनए एंड आरएनए होते हैं, तो यहाँ पर हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। पहला है इसमें टॉपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में, यानी कि न्यूक्लिक एसिड किन किन से मिलकर बना होता है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स में आपका डिफरेंस पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट में, तो ये आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में हम पढ़ेंगे वाटसन एंड क्रिक मॉडल, तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर बार सीसीएस यूनिवर्सिटी में या फिर जितनी भी यूनिवर्सिटी उनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, तो ये आपको प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक कोड, तो इसमें आपका शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो इस यूनिट में हम बात करेंगे जो हमारी मेडिसिन्स होती हैं वो किस तरह से फॉर्म होती हैं। तो यहाँ पे इसमें हम बात करेंगे ड्रग एक्शन रिसेप्टर थ्योरी के बारे में, तो ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। इस यूनिट में से आपको एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड हमारे एनाल्जेसिक या जो हमारे पेन किलर्स होते हैं, उन सारे जो ये नॉर्मल मेडिसिन होती है जो हम यूज़ करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर और उनके फॉर्मूले पे शॉर्ट नोट आपका पूछा जा सकता है। इसमें जैसे आ सकता है आपका एस्पिरिन, पैरासीटामोल, क्लोरामफेनिकोल, ज़ाइडोब्यूटाइन एट्सेट्रा, तो यहाँ पे आपके शॉर्ट नोट पूछे जा सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चार आपकी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें तो प्रिपेयर एटलीस्ट कर लेना। नेक्स्ट यूनिट है हमारी सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में आपका स्पेशलिटीज, यूनिट सेल, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड एंड NaCl, इसमें आपका शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेरिवेशन ऑफ ब्रेग इक्वेशन, तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी में ये आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर ईयर पूछा जाता है, तो आप ये क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, तो इसमें आपका पूछा जा सकता है मोनोमर्स, ओलिगोमर्स के बारे में शॉर्ट नोट, और पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक, आपके ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, यानी कि 5 से लेके 7.5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आपका पूछा जा सकता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डेट इज सिलिकॉन्स प्रिपरेशन यूजेस एंड रिएक्शंस, ये आपका एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी आए हैं। अगेन ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यूनिट 7 है हमारी काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो इसमें आपकी बहुत सारी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है बेसिकली, लेकिन इसमें से एक इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और वो इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट है जो आपको बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि ये आपका हर बार पूछा जाता है, एंड दैट इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट एंड जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका 15 मार्क्स में आ सकता है या फिर 10 मार्क्स में आ सकता है। ये यूनिवर्सिटी वाइज आपका वेरी करेगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने नंबर में आता है। नेक्स्ट है हमारा पॉलीएस्टर्स एंड पॉली यूरेथेन्स, तो ये आपका शॉर्ट नोट में आ सकता है। हमारी लास्ट यूनिट है सिंथेटिक डाइज, तो इसमें हम बात करेंगे ऐसे डाइज जो हम क्या करते हैं केमिकली लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, तो इन डाइज का हमें क्लासिफिकेशन आ सकता है, पूछा जा सकता है क्लासिफिकेशन में किस तरह की डाइज होती है, तो ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा। और हमारे यहाँ पे शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है इन सिंथेटिक डाई के टाइप के बारे में,
एंड जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, कोंगो रेड, मेलाचाइट ग्रीन, क्रिस्टल वायलेट एंड एलिजारिन। तो ये आपकी 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाई है जिस पे आप शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लेना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी एलिजारिन आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ से आ सकता है ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर में, क्रोमोफोर के ऊपर शॉर्ट नोट, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपके यूनिवर्सिटी में ये आपके शॉर्ट नोट में आ सकता है एग्जाम्स में। That's all about BSc सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री सिलेबस एंड यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आप कंप्लीट सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस लेक्चर में मैंने आपको बताया है, उन क्वेश्चंस पर मैं आपको जल्दी लेक्चर्स प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दूंगी, तो आप वो वीडियोस देखकर अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। ये लेक्चर्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, share this video with your friends too. Subscribe to my channel and thanks for watching this video. Have a nice day.